सारा डाटा क्लियर हो गया, मिलान करने का समय आ गया रात के 9 बजे के बाद। तो मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग काउंटिंग सेंटर में हाजिर होने चाहिए थे। एक भी कार्यकर्ता हाजिर नहीं। मैं बामसेव का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हजारों कई हजार लोग बामसेव के चुनाव संपन्न करने की ड्यूटी निभाते हैं। उनको मैंने पूछा कि जब काउंटिंग सेंटर में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलान करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसके लिए हाजिर ही नहीं थे, तो आप लोगों ने मिलान कैसे करवाया? तो अधिकारियों ने मुझे कहा हमने कागज में मिलान करवा दिया, खाना पूर्ति कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डाटा भेज दिया। खाना पूर्ति समझते हो? खाना पूर्ति है? अरे कागज में मिला दिया, खाना पूर्ति उसको बोलते, कागज में मिला दिया और मिलाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, हो गया। 2019 का चुनाव, दुनिया की एजेंसी है एक जो दुनिया में डेमोक्रेसी को रेटिंग करती है कि ये देश में जो डेमोक्रेसी कितने घटिया लेवल की डेमोक्रेसी है और कितने बढ़िया लेवल की डेमोक्रेसी है। तो अभी कल परसों रेटिंग डिक्लेयर हुआ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, तो भारत की इंडियन डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे घटिया वाले डेमोक्रेसी में शामिल हो गई है, ऐसा अभी डिक्लेयर हो गया। यानी घटिया किस्म की डेमोक्रेसी। दुनिया में बहुत सारे देश है, उसमें दुनिया में जो 10 देश है उसमें नंबर आ गया घटिया वालों में। और ये अभी जब से बीजेपी की सरकार आई तब से। इसलिए जब से मैं ये अभियान शुरू किया तो आरएसएस के लोग क्या करते हैं, आरएसएस के लोग मेरा जिस दिन कार्यक्रम होता है, जिस शहर में कार्यक्रम होता है, उसी शहर में धर्म खतरे में आ गया है, ऐसी सभा लेकर कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। वो हिंदू धर्म खतरे का मतलब ब्राह्मण खतरे में है। ठेकेदारी उसके पास है ना, ब्राह्मण के पास ठेकेदारी है, शेड्यूल कास्ट के पास ठेकेदारी है नहीं, शेड्यूल ट्राइब के पास ठेकेदारी नहीं, ओबीसी के पास ठेकेदारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के आदमी को क्या मिलता है जिम्मेदारी? ये मंदिर में घंटा बजाओ, है घंटा बजाओ, और वो जो उसमें जो पैसा डाला ना उसकी तरफ नहीं देखना, उसके घंटा बजाओ। बाकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों की। तो इस तरह से ऐसे वे कार्यक्रमों में जब कोई लोग आते हैं और मेरी सुन लेता है तो अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर, जो सुनकर हैरान हो जाता है, इतना भयंकर चल रहा है। तो इस तरह से साथियों देश में इतना भयंकर मामला चल रहा है और अब इसको कैसे रोका जाए, आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं कि कैसे रोका जाए। जब मैं ये सारे देश भर में जगाने का अभियान शुरू किया तो मुझे टेलीफोन आने लगे सारे देश भर से, और लोग मुझे कहने लगे कि विश्राम जी ये बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो, लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, लोगों को बताने का काम कर रहे हो, ईवीएम के घोटाले के बारे में जानकारी दे रहे हो, ऐसा तो कोई बता ही नहीं सकता जो आप बता रहे हो, सारे सबूतों के साथ बता रहे हो, सारे लॉजिक, सारे दलील, सारे तथ्य के साथ बता रहे हो, कोई नहीं बता रहा है। मगर इससे चुनाव आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वो बहुत बदमाश लोग हैं,
फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा अभी क्या करना होगा? कहा एक्शन करना होगा। कि एक्शन क्या करे? पूछा एक्शन क्या करे? कहा ईवीएम मशीन को फोड़ना होगा। लोगों ने मुझे सलाह दिया, मैं ईवीएम मशीन फोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। अक्टूबर और दिसंबर तक चुनाव आयोग को समय दूंगा कि वो इसमें सुधार करे। क्या सुधार किया जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, गलत होने के बाद उसको गलत कहता है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट को यह कहना है कि गलत ही ना हो, इसके लिए चुनाव जो लोकसभा का और विधानसभा का है, 3 जजेस का पैनल बनाया जाए और गलत को गलत होने से ही रोका जाए। गलत होने के बाद उसको गलत नहीं कहा जाए, गलत होने से ही रोका जाए। तो 3 जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का पैनल बनाया जाए और चुनाव को मॉनिटर किया जाए, डे टू डे, मिनट टू मिनट मॉनिटर किया जाए, ताकि चुनाव आयोग किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का काम ना कर सके। दूसरा, मतदाताओं को संविधान ने सरकार बनाने का, एमएलए एमपी चुनने का अधिकार दिया। मतदाता सर्वोच्च है, इसलिए मतदाताओं की चुनाव आयोग के साथ एक समिति होनी चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होनी चाहिए कि वो भी मॉनिटर करे। जब चुनाव आयोग ईवीएम मशीन बनाने का कंपनी को ऑर्डर दे, तो मतदाताओं की जो कमेटी है उससे सलाह मशवरा करे और उसकी सहमति लेकर ईवीएम मशीन का ऑर्डर दे।